जय श्री राम, जय गुरुदेव। मेरा नाम रश्मि दादीज है और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम बात करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का समय बहुत अच्छा निकलता है और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का समय बहुत कठिनाइयों के साथ निकलता है। तो ये हमारी जन्म कुंडली की दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर डिसाइड करता है कि हमारा समय कैसा निकलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो उसकी महादशा, अंतरदशा या गोचर आएगा तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और सेम ही इसी के अपोजिट, अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो उसकी महादशा, अंतरदशा या गोचर आएगा तो वहां पर आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में जब ऐसी दशाएं आती हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है या जो आपके लिए नेगेटिव बैठे हुए ग्रह हैं, उनकी दशा महादशा आती है तो वहां पर आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में से किस ग्रह की दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उसके प्रभाव क्या होंगे और उस खराब दशा से बचने के क्या उपाय हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की दशाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा प्लेस्ड नहीं है या नीच का होकर बैठा है या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो जब सूर्य की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या गोचर में सूर्य आएगा तो आपको ऐसे प्रभाव देगा जिसमें आप आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और हार्ट से रिलेटेड यानी कि हृदय रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और आपके मान सम्मान में कमी आएगी। और इसमें सूर्य की महादशा अगर आपके लिए अच्छी नहीं निकल रही है तो आप नियमित रूप से सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और साथ में ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें या साथ में ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। तो अगर आप सूर्य की महादशा में ये सब उपाय फॉलो करते हैं तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा प्लेसमेंट नहीं है या अच्छा प्लेस्ड नहीं है या नेगेटिव इम्पैक्ट्स में है, तब भी वो आपको ज्यादा कठिनाई का समय नहीं दिखाएगा या ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न नहीं करेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक ग्रह है और चंद्रमा पर बहुत ही मैलेफिक इम्पैक्ट्स हैं और वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है और उसकी महादशा या अंतरदशा या गोचर में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसके प्रभाव ऐसे रहेंगे कि आकस्मिक मृत्यु का डर हमेशा सताता रहेगा। और सबसे ज्यादा मैलेफिक इम्पैक्ट ये होता है कि आपका मन अशांत रहता है। समटाइम्स डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं या मन में डुअल माइंड यानी कि ये काम करें या ना करें ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा में इसके मैलेफिक इम्पैक्ट्स के निवारण के लिए आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं और पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना भी कर सकते हैं। और साथ में भगवान शंकर के गौरी शंकर स्वरूप की उपासना जरूर करें। और एक सबसे अच्छा उपाय है कि चंद्रमा की महादशा अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रही है या मन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ता जा रहा है तो आप 6 महीने में या 2 महीने में या साल भर में गंगा स्नान जरूर करें। उससे आपके मन को शांति मिलेगी और मन पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित होगा। इसी तरीके से मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है या अच्छी प्लेसमेंट नहीं है मंगल की, और मंगल की महादशा या अंतरदशा या गोचर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, मंगल की दशा अगर नेगेटिव है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके लिए प्रभाव होंगे कि सर्जरी जैसे योग बन जाएंगे या दुर्घटना या एक्सीडेंट जैसे योग बन जाएंगे। और कई मामलों में हमने ऐसा भी देखा है कि जेल जाने जैसे योग भी बन जाते हैं मंगल की महादशा, अंतरदशा या गोचर अगर अच्छे नहीं है तो। और मंगल की महादशा, अंतरदशा अगर आपको कंप्लीटली नेगेटिव परिणाम दे रही है तो आप वृषभ दान कर सकते हैं, यानी कि बैल का दान करिए, यानी मेल काउ जिसे बोलते हैं उसका आप दान कीजिए और निर्धनों को भोजन करवाइए और स्पेशली मजदूर वर्ग को आप भोजन या दान पुण्य जरूर कीजिए। और इसी में आप रेगुलर रूप से कुमार कार्तिकेय की पूजा जरूर कीजिए और साथ में हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। साथ में हनुमान चालीसा या हनुमान जी के कोई भी मंत्र का उच्चारण आप समय समय पर करते रहिए। तो इस प्रकार से मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देगी या काफी हद तक कम कर देगी। और इसी तरीके से बुध की महादशा अच्छी नहीं चल रही है या बुध बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स में है, बुध की महादशा, अंतरदशा या गोचर का टाइम आपका बहुत कठिन समय निकल रहा है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगेगी और आपकी साथ में बुद्धि का भी कारक ग्रह है, तो आपकी बुद्धि करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगी, यानी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। और साथ साथ आपको स्किन रिलेटेड डिजीज होने का खतरा रेगुलर रूप से बना रहेगा।
बुध की खराब महादशा का निवारण के लिए आप तुलसी के पत्तों के साथ विष्णु भगवान जी की पूजा जरूर कीजिए और रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप रेगुलर रूप से कीजिए। बुध की महादशा में अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर देंगे तो बुध की महादशा में जो भी नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे हैं वो परिणाम अपने आप खत्म हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और सेम ही अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, उसकी महादशा, अंतर्दशा या गोचर अच्छा नहीं निकल रहा है, तो उसके प्रभाव इस प्रकार होंगे। तो बृहस्पति की महादशा में आपको असाध्य रोग या बड़ी बीमारियां डायग्नोस हो सकती हैं। तो इसके निवारण के लिए आप धार्मिक स्थानीय धर्म स्थान पर दान पुण्य धर्म कार्य कीजिए और आपके गुरु की पूजा रेगुलर रूप से कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव को अपना गुरु मान के, आराध्य मान के शिव जी की पूजा स्टार्ट कीजिए। बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा या गोचर में ये उपाय अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इनके नेगेटिव परिणामों से अपने आप बच जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर या गोचर में आपको शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है या उसकी महादशा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देती जा रही है, तो उसके प्रभाव क्या होंगे वो इस प्रकार है। शुक्र की दशा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रही है तो आपको अपने जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है, एक आंख की रोशनी में आपको प्रॉब्लम हो जाती है या स्त्री वर्ग से आपको कष्ट मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करनी आवश्यक होती है। माता गौरी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी आप रेगुलर रूप से कीजिए। और शुक्र की महादशा में आपको शिवलिंग की अर्चना करने से या लिंगार्चन करने से भी रेगुलर रूप से आपको आपकी शुक्र की महादशा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अनुकूल ग्रह नहीं है और शनि की अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर या गोचर में वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो उसके प्रभाव इस प्रकार होंगे। शनि की महादशा में आकस्मिक मृत्यु, अपमृत्यु या दुर्घटना या लंबी बीमारियों के योग बन जाते हैं। यदि शनि की महादशा आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो आप स्वर्ण का दान कीजिए या पीपल के वृक्ष पर दीप दान कीजिए, यानी पीपल की जड़ में दीपक जलाइए। और साथ में शनि की महादशा अगर बिल्कुल नेगेटिव परिणाम दे रही है तो साथ में महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करना अति आवश्यक माना गया है। साथ में आप रेगुलर रूप से गरीब लोगों को दान पुण्य करते रहिए और कोई बुजुर्ग लोगों की सेवा या जैसे कि ओल्ड एज होम होते हैं वहां पर जाके अपनी सेवा प्रदान जरूर कीजिए। और ये उपाय आप रेगुलर रूप से फॉलो करेंगे तो आपको शनि की महादशा या शनि की नेगेटिविटी से तुरंत आराम मिलेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, उनकी महादशा, अंतर्दशा, गोचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके प्रभाव इस प्रकार होंगे। राहु केतु की महादशा अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो एकदम आपके लाइफ में सडन इवेंट्स होंगे, जिन्हें बोलते हैं आकस्मिक घटनाएं घटने लग जाएंगी या विचित्र बीमारियां होंगी, जो अनयूजुअल डिजीज बोलते हैं या और डिजीज हो जाएंगी जो आपने ज्यादा सुनी नहीं होंगी। वो इस तरीके के अचानक इवेंट्स आपके लाइफ में होने लग जाएंगे। अगर आप राहु केतु की ऐसे प्रभावों में हैं तो आप शिव जी के मंदिर में चांदी के सर्प का दान जरूर कीजिए। और राहु के विचित्र प्रभावों को कम करने के लिए भगवान काल भैरव की उपासना आप जरूर कीजिए। और साथ में बुधवार के दिन ब्लू कलर के फूल को आप माँ सरस्वती को अर्पण जरूर कीजिए। अगर आप ये उपाय फॉलो करेंगे राहु के, तो आपके जीवन में अपने आप राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से केतु अगर विचित्र प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो भगवान गणेश की उपासना कीजिए। साथ में जो लोग पैदल यात्रा करते हैं या खाटू श्याम जी की जैसे यात्रा होती है या लोग कावड़ लेके आते हैं, उनके लिए आप खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। तो इस प्रकार आपको केतु ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब अलग अलग ग्रहों की अलग अलग महादशा, अंतर्दशा चलेगी तो वो आपको जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम दोनों लेकर आएगी। तो इस समय पर मंत्र जप करने से, प्रार्थना करने से और अपनी आदतों में सुधार करने से आप उन ग्रहों के दुष्प्रभावों से बच जाएंगे। तो जब आपके जीवन में ये 9 ग्रहों की दशा चलेगी और आप उन दशाओं में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हो, तो आप अगर ये रेमेडीज फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी की।